तो आज हम बात करने वाले हैं डेविड गॉगिन्स के बारे में और उनके उस मेंटल ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिसने उन्हें एक आम इंसान से दुनिया के सबसे टफ लोगों में से एक बना दिया। चलिए इसे गहराई से समझते हैं कि आखिर ये ब्लूप्रिंट है क्या। गॉगिन्स की पूरी फिलॉसफी पता है इसी एक जबरदस्त आइडिया से शुरू होती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी खुद के बारे में सोच को ही चैलेंज कर देता है। मतलब जिसे हम अपनी लिमिट मान लेते हैं वो तो बस एक स्टार्टिंग लाइन है और कुछ नहीं। पर क्या गॉगिन्स हमेशा से ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। उनकी ये जो फिलॉसफी है ना, ये कोई हवा में नहीं बनी है, बल्कि ये तो एक बहुत ही मुश्किल पास्ट की आग में तपकर निकली है। और इस बदलाव की नींव को समझने के लिए हमें उनके शुरुआती जीवन को देखना होगा। सोचिए उनका बचपन कैसा था। अब्यूज, गरीबी, रेसिज्म, डर तो जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया था। इसके चलते उन्हें पढ़ने लिखने में भी दिक्कतें हुईं और कॉन्फिडेंस वो तो बिल्कुल जीरो था। ऐसी शुरुआत तो किसी को भी तोड़कर रख दे है ना, पर गॉगिन्स के लिए यही उनकी असली नींव बनी। और यहीं से गॉगिन्स ने अपना सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी टूल बनाया, द अकाउंटेबल मिरर। अब ये कोई असली शीशा नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत। मतलब वो शीशे के सामने खड़े होते थे और खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बात करते थे, अपनी सारी कमियों को मानते थे और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते थे। बस बहाने बनाना बंद। और इसी अकाउंटेबिलिटी ने, इसी जिम्मेदारी ने उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। अब वो चुपचाप दुख सहने वाले इंसान नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक्टिव होके एक मुश्किल रास्ते की तलाश शुरू कर दी। उस टाइम पर गॉगिन्स की हालत बहुत खराब थी। वजन बहुत ज्यादा, जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं और ऊपर से डिप्रेशन। और तभी उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। उन्हें एक ऐसा रास्ता देखा जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था और बस उसी पल उन्हें समझ आ गया कि उन्हें यही चाहिए। और यहीं से उन्होंने अपना सबसे बड़ा सबक सीखा कि मेंटल टफनेस, या जिसे वो कैलस्ड माइंड कहते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस आपके पास होती है। नहीं, इसे बनाना पड़ता है जानबूझकर, बार बार मुश्किल चीज़ें करके। ठीक वैसे ही जैसे मेहनत करने से हाथों पर गट्ठे पड़ जाते ना, वैसे ही दिमाग भी दर्द सह सह कर फौलादी बनता है। तो इस फौलादी दिमाग को बनाने के लिए सबसे परफेक्ट जगह कौन सी हो सकती थी? नेवी सील ट्रेनिंग। जाहिर है वहां का जो बेहिसाब दर्द था, जो मुश्किलें थीं, वही भट्टी बनी जिसमें गॉगिन्स ने अपने सबसे जरूरी मेंटल टूल्स को घड़ा। उनका पहला टूल था कुकी जार। अब ये एक मेंटल जार है दिमाग में। इसमें वो अपनी सारी पुरानी जीतों को और उन मुश्किलों को इकट्ठा करके रखते हैं जिन्हें वो पार कर चुके हैं। तो जब भी उन्हें लगता कि बस अब हिम्मत खत्म हो रही है, तो वो इस मेंटल कुकी जार में हाथ डालते और एक कुकी निकालते थे। मतलब अपनी किसी पुरानी जीत को याद करते थे और वो याद उन्हें दिलाती थी कि वो असल में कितने काबिल हैं। तो यही है कुकी जार का पूरा कॉन्सेप्ट। अपने पुराने दर्द को अपनी कमजोरी मत समझो, उसे अपना फ्यूल बनाओ। हर मुश्किल जिसे पार किया है वो इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान कितना मजबूत हो सकता है। उनका दूसरा टूल सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है, टेकिंग सोल्स। पर इसका मतलब किसी को फिजिकली हार्म करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि जब सब लोग हार मान रहे हों, जब सब थक कर बैठ रहे हों, तब आप इतनी जबरदस्त मेहनत और एक्सीलेंस दिखाओ कि आपकी हिम्मत ही दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए। ये अपने उदाहरण से किसी भी चैलेंज पर हावी हो जाने का तरीका है। अच्छा, अब आते हैं गॉगिन्स की फिलॉसफी के सबसे फेमस हिस्से पर, और वो है ये नंबर 40%। ये एक नंबर उनके आर्मर्ड माइंड यानी फौलादी दिमाग के कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा आधार है। और ये रहा 40% रूल। गॉगिन्स का मानना है कि जब हमारा दिमाग हमें बोलता है ना, बस अब और नहीं, जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो असल में हमने अपनी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सोचिए जरा, हमारे अंदर 60% और बचा हुआ है, एक ऐसी रिजर्व एनर्जी जिसे सिर्फ मेंटल टफनेस से ही अनलॉक किया जा सकता है। जरा सोचिए, अगर हम उस 60% को एक्सेस कर पाएं तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये सारे टूल्स, द अकाउंटेबल मिरर, द कुकी जार, 40% रूल, ये सब मिलकर एक बड़ी फिलॉसफी बनाते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो आराम पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन और दर्द सहने की ताकत पर टिकी है। गॉगिन्स का एक बहुत क्लियर मैसेज है, मोटिवेशन पर कभी भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसे दोस्त की तरह है जो मौसम अच्छा होने पर ही साथ आता है,
लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसा सिस्टम है जो हर तूफान में, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है। असली ताकत मोटिवेशन में नहीं, डिसिप्लिन में है। तो उनके जीवन के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहली बात, डिसिप्लिन ही आज़ादी देता है, बहानों से आज़ादी। दूसरी, आराम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आराम में कोई ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। और फेलियर, वो अंत नहीं, वो तो एक टीचर है। इसीलिए अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए रोज थोड़ी तकलीफ सहना जरूरी है। और पर्पस यानी जिंदगी का मकसद, उसे भी गॉगिन्स बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। उनके लिए पर्पस कोई पैशन या हॉबी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक बोझ जिसे आप जानबूझकर उठाते हैं। और ये पर्पस आपको मिलता है दर्द और संघर्ष के रास्ते से ही। तो अब तक हमने गॉगिन्स के आईने को अंदर की तरफ देखा है ना, कि वो खुद को कैसे देखते हैं। पर अब आखिर में इस आईने को बाहर की तरफ मोड़ते हैं और एक बहुत ही चैलेंजिंग सवाल पूछते हैं। एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में ये जान ही नहीं पाते कि वो असल में क्या क्या कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल का आधा भी नहीं खोज पाते। और यही वो सवाल है जो गॉगिन्स हम सबके सामने रखते हैं, एक सवाल जिसका जवाब हमें खुद ही ढूंढना है। क्या होगा अगर हम खुद पर हार मानना बंद कर दें? क्या होगा अगर हम उस आवाज को सुनना बंद कर दें जो कहती है रुक जाओ? क्या होगा अगर हम उस 40% की दीवार को तोड़ दें? आखिर में उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी सिर्फ इन 2 शब्दों में समा जाती है। कभी नरम मत पड़ो, कभी कंफर्टेबल मत हो, हमेशा मजबूत रहो, स्टे हार्ड।